नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी एमबीबीएस की डिग्री का भविष्य सिर्फ एक सर्टिफिकेट पर आधारित नहीं है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे दस्तावेजों पर निर्भर हो सकता है जिनके बारे में शायद आपको किसी ने कभी बताया ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद 6 साल 7 साल पढ़ाई करने के बाद नेक्स्ट एफएमजी का एग्जाम पास करने के बाद आपकी मेडिकल रजिस्ट्रेशन रुक सकता है, तो डेफिनेटली यह बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। और वो जब समय होगा उस समय कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी रेगुलेशन मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, क्या आपने एफएमजी रेगुलेशन 2021 का 100% कंप्लायंस किया है या नहीं किया। दोस्तों, आज फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन मेडिकल एजुकेशन का सबसे बड़ा एक भ्रम क्या है? लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं पहले एडमिशन ले लो, सर्टिफिकेट बाद में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जो कंप्लायंस चाहिए मिल जाएगी, वो कंट्री बोल रही है हम आपका रूल पूरा कर देंगे, सब देंगे पे आधारित है, हुआ नहीं है कुछ भी, ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है, क्या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट किसी कानून की जगह ले सकता है? क्या कोई डॉक्यूमेंट वहां के इंटर्नशिप या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को हो सकता है, मान सकता है, जो कभी हुई ही नहीं? देखिए दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 बहुत स्पष्ट और अनिवार्य नियम बनाए गए हैं, बहुत क्लियर हैं। और ये गाइडलाइन नहीं है, ये सजेशन नहीं है आपके लिए, ये मैंडेटरी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं। इन्हीं रेगुलेशन के आधार पे ये तय होगा कि फॉरेन मेडिकल आपकी जो एजुकेशन है वो मान्य करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में एनएमसी ने कई पब्लिक एडवाइजरी और पब्लिक नोटिस निकाले हैं, अलर्ट निकाले हैं और चेतावनी दी है कि अगर रेगुलेशन का पालन नहीं होता तो आपकी डिग्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आज की वीडियो जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये उन्हीं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाएंगे जिनके माध्यम से एफएमजीएल रेगुलेशन की कंप्लायंस आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप सिद्ध कर पाएंगे। आइए समझते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन कंप्लायंस चेकलिस्ट, द डॉक्यूमेंट जो आपको देने होंगे एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 के पूरे होने के साक्ष्य के रूप में, राइट। और कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एविडेंस नहीं माना जाएगा। एंड दिस इज वेयर वी आर चेकिंग देयर विल बी अ जीरो टॉलरेंस एंड योर डिग्री शैल बी इनवैलिड। तो ऐसा ना हो आगे के लिए बेटर है हम आज एक बहुत ही डिसाइसिव और समझदारी वाली कॉल लें। सो दोस्तों, पहले समझते हैं एफएमजीएल कंप्लायंस के बारे में। देखिए, 2021 से पहले एमसीआई के रेगुलेशन हुआ करते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन हुआ करते थे, जहां वो लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस दिया करते थे। तो बच्चों को आसान रहता था जानना कि ये कॉलेज है, इनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, एमसीआई कंप्लायंट है। बट 21 के बाद या जब से नेशनल मेडिकल कमीशन आई और ये रूल आए, उन्होंने कहा हम किसी भी मेडिकल कॉलेज को अब्रॉड को हम जस्टिफाई नहीं करते, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते और हम करना चाहते भी नहीं है। हम सिर्फ अपने रूल्स देते हैं जो इंश्योर करेंगे कि हमारा क्वालिटी बेंचमार्क पूरा होता या नहीं होता, और वो प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, आपकी कंट्री की होगी, आपकी यूनिवर्सिटी की होगी, आपके कॉलेज की होगी कि आप हमारे कंप्लायंस में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। सो इसीलिए एफएमजीएल कंप्लायंस जो है, एनएमसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं देती, इट इज फॉर द यूनिवर्सिटीज, कंट्रीज एंड द प्रोग्राम्स, एंड द स्टूडेंट मस्ट बी प्रूव टू कंप्लाई थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और आज हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एनएमसी एक एक रेगुलेशन के कंप्लायंस के लिए ले सकती है। सो ये है दोस्तों एफएमजीएल रेगुलेशन, ये है कंडीशंस, सारी मेजर कंडीशंस। मैं आपको एक कंडीशन इसलिए बताऊंगा क्योंकि हर कंडीशन को प्रूव करने के लिए देयर विल बी अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। सो 18 नवंबर एफएमजीएल, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, नॉन टॉलरेंट, मिनिमम ड्यूरेशन आपकी 54 मंथ की होनी चाहिए, क्लियर है। इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए फॉर ए का सेकंड विच इज रिक्वायर्ड, 12 महीने की इंटर्नशिप इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी। और ये बहुत बड़ा पॉइंट होने जा रहा है, आई थिंक सारे पॉइंट्स में सबसे मेजर पॉइंट इंटर्नशिप इन अब्रॉड होगा, आप देख लीजिएगा। लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपने किया है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आप प्रूव करेंगे कि आप वहां से लाइसेंस लेके आ रहे हैं। मीडियम ऑफ एजुकेशन आपकी इंग्लिश है, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, करिकुलम क्या रहेगा आपका, उसकी पूरी प्रेस्क्राइब लिस्ट देखी जाएगी, वो सारी। फिर एग्जाम जो भी होगा एफएमजी नेक्स्ट, राइट। उसके बाद ये बाकी इंडिया का प्रोसेस है, इंटर्नशिप इन इंडिया, ठीक है, ट्रांसफर, हॉस्पिटल के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा और कंटेंट एंड कोर्स के बारे में। सो मेजरली ये जो आपके रेगुलेशंस हैं, आइए अब इनको समझते हैं और देखते हैं कैसे ये रूल्स को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एनएमसी मांगेगी या मांग सकती है। इससे पहले कि रूल बुक की हम बात करें, जैसे हमने शुरू किया था, एफएमजीएल रेगुलेशंस आर नॉन कंप्लायंट, आई मीन वेरी स्ट्रिक्ट, जीरो टॉलरेंस, एज अगेन आप बार बार देख चुके हैं। एनी वेरिएशन इन ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग or internship in foreign college may lead to disqualification in grant of registration in India. In case of disqualification, the sole responsibility shall lie on the candidate. Alert of for Indian students seeking admission in foreign universities.
यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, नेशनल मेडिकल कमीशन किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बट यस वो कंप्लायंस चेक करेगा, फिल्टर करेगा, एंड इट इज फॉर यू टू सी, अदरवाइज आपकी डिग्री डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और ये अलर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। आई एम श्योर अब तक आप कई बार इस चीज को देख चुके होंगे। सो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जो एक फॉरेन स्टूडेंट होता है उसकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी कैसी होती है, प्रोसेस टू बिकम एलिजिबल फॉर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इन इंडिया करंट सिचुएशन में। सबसे पहले आप अपनी फॉरेन एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, एंटायर मेडिकल कोर्स करते हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। फिर वहां से आप अपनी डिग्री एक्वायर करते हैं, राइट, रिसीव योर प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, अगर वहां पे इंटर्नशिप अलग से है या उसका अलग प्रोविजन है, डिग्री नहीं मिली है तो then you have to apply online at the NBEMS website for FMG eligibility। ठीक है, NBEMS पोर्टल पे आपको अप्लाई करना पड़ता है 2 FMG के लिए, आइदर जून और दिसंबर के लिए। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। NBEMS वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी एंड वैलिडेट्स टू सबमिटेड द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपसे मांगी जाती है। उसके बाद आप अपना FMG का एग्जाम देते हैं कंप्यूटर बेस्ड, फिर पास FMG पास करते हैं। उसके बाद आपको FMG का पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, राइट, एंड आफ्टर एक्वायरिंग द पासिंग सर्टिफिकेट फिर आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन विद स्टेट मेडिकल काउंसिल, राइट, सबमिट एप्लीकेशन, और फिर यहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं SMC के अंदर। सो आप ये देखिए, आपके ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, ये हाफ है। असली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी यहां होगी, और यहां पे स्टेट मेडिकल कमीशन को नेशनल मेडिकल कमीशन ने ऑथराइज किया है, इट इज फॉर द स्टेट्स टू इंश्योर दैट FMGL कंप्लायंस इज कंप्लीटली डन। तो यहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, राइट। एक बहुत बड़ा नोट है, जो स्टूडेंट 18 नवंबर के बाद एडमिशन लिए हैं, सिर्फ FMG पास करना सफिशिएंट नहीं होगा, राइट, उनको सारे रिक्वायरमेंट पूरे करने पड़ेंगे और सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे पूरे करने पड़ेंगे। आज की डेट में करंट सिचुएशन में जो बच्चे आ रहे हैं, जो डेफिनेट सी बात है 2021 से पहले के बच्चे हैं, क्योंकि 2021 का जो बैच है वो 27 में आएगा, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, बेसिकली इट्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन होता है, राइट, उसमें आप इंडियन सिटीजन हैं, उसकी प्रूफ, फॉरेन क्वालिफिकेशन जो आपने रिकॉग्नाइज की है, किस कंट्री से की है, फाइनल रिजल्ट जो आपका है, डॉक्यूमेंट ट्रांसक्रिप्शन वो मांगा जाता है, राइट, ये NBEMS वेरीफाई करती है आपके FMG एग्जाम के लिए। फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग FMG एप्लीकेशन, राइट, आपका पासपोर्ट, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, प्रोविजनल मार्क्स, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, नीट UG क्वालिफिकेशन, नीट UG इसलिए हम बोलते हैं नीट UG क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी बच्चा इंडिया में FMG के लिए एलिजिबल होगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो पहले गए थे, जिनको ओल्डर रेगुलेशन में जो जाते थे, देन पासपोर्ट साइज फोटो, थंब इंप्रेशन, बायोमेट्रिक वगैरह सारा होगा, एंड फाइनली अप्लाई फॉर रजिस्टर। जब स्टेट मेडिकल कमीशन या नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब वहां पे उनका फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन, FMG पास सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन अब्रॉड, राइट, इंटर्नशिप कंप्लीशन अब्रॉड देखी जाती है। ये तो चलिए अभी अप्लाई नहीं करता, लेकिन आने वाले टाइम में अप्लाई करेगा, और आइडेंटिटी एंड स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, तब आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ग्रांट होता है। तो ये आपका मल्टी स्टेज प्रोसेस है, राइट, एंड इसी प्रोसेस के हिसाब से अभी आप मूव करते हैं। अब आते हैं दोस्तों करंट सिचुएशन में, क्योंकि ये बच्चे तो FMG से पहले थे। असली जो प्रॉब्लम है या असली जो बड़ा पिक्चर आएगा वो FMG वाले बच्चों के लिए आएगा। अब यहाँ पे हमने कैटेगोरिकली डिवाइड किया है रेगुलेशन वाइज, किस रेगुलेशन को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए NMC क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। पहला जो क्लॉज है रेगुलेशन, राइट, फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन टू वेरीफाई दैट द कैंडिडेट पजेस अ रिकॉग्नाइज्ड, कि बच्चे के पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, उसके लिए वो क्या ले सकते हैं, आपसे डिग्री सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, और अगर डिग्री उस समय अवेलेबल नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री मांग सकते हैं। फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आपकी होगी हर सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, पूरे ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ देने पड़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज, क्रेडिट वाइज। इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। यूनिवर्सिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट और जो भी NMC के अदर डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे। सेकंड, टू एलिजिबल टू ऑब्टेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द कंट्री, क्योंकि NMC बोलती है आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां से आपको लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या मांग सकते हैं वो लोग, मेडिकल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर वहां से मिल गया है आपको लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट, और लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्टेटिंग एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन लाइसेंस, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होगा उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा यहाँ पे। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्लस वो सारी चीजों को देखने के बाद वो मेडिकल लॉ और पॉलिसी को भी स्टडी करेंगे, मांग सकते हैं, और इसमें उनकी जो एम्बेसीज हैं उस कंट्री की, वो उनको गाइड करेंगी कि कंट्री ऑफ द लॉ के हिसाब से वो कितना जेन्युइन है। एंड फिर यस, अ लेटर फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी व्हिच विल कंफर्म द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर पे, पास द स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन इफ एप्लीकेबल, ये उन बच्चों के लिए जो ऑब्वियसली FMG का एग्जाम या नेक्स्ट के एग्जाम के लिए आएंगे,
तो उनके लिए एफएमजी पास सर्टिफिकेट है ना, पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है जिसको एनएमसी प्रूफ मांगेगी, वो मांगेगी कि पूरी जो पढ़ाई है वो एक ही कॉलेज में हुई है, एंटायर कॉलेज इज द सेम कॉलेज, ट्रांसफर तो नहीं लिया आपने, राइट, स्प्लिट तो नहीं किया। उसके लिए आपकी पासपोर्ट भी मांगेगी, पासपोर्ट पे एंट्रीज भी देखेगी, वीजा की एंट्रीज भी देखेगी। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये कहते हैं कि हम पासपोर्ट टियर कर देंगे या खो देंगे, नो, आपको प्रॉपर अपनी एंड टू एंड जर्नी दिखानी पड़ेगी, एंट्री एग्जिट देखेंगे, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स देखेंगे, वो सब डिजिटल होगा। रेसिडेंट परमिट इफ एप्लीकेबल, यूनिवर्सिटी बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एकेडमिक रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल लॉगबुक और प्लेस ऑफ स्टडी, पूरी की पूरी वो इंश्योर कर लेंगे कि आपने एक ही जगह से पढ़ाई की है। सेकंड पॉइंट, एंटायर कोर्स कंप्लीटेड थ्रू फिजिकल एंड इन पर्सन ट्रेनिंग। आपने देखा होगा जब बच्चे हमारे यूक्रेन से आए थे या कोविड में जो बच्चे परेशान हुए थे, तो उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए एनएमसी ने 2 साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप का प्रोविजन लगाया था। And NMC is very clear, no form of distance education, no form of online education will be acceptable. उसके लिए आपके attendance records, clinical posting records, university certificate completing physical attendance, right? कोविड रिलेटेड अगर कोई एग्जामिशन है और जो भी आपके रजिस्ट्रार, उनका कंफर्मेशन, फिजिकल कंप्लीशन ऑफ कोर्स या अदर डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इफ रिक्वायर्ड, अगर एनएमसी को लगता है दीज कुड बी द पार्ट ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू पुल फॉरवर्ड और पुट फॉरवर्ड, ओके। मिनिमम ड्यूरेशन, क्योंकि एनएमसी देखिए हर डॉक्यूमेंट, हर स्टेज को स्क्रूटनी करेगी, राइट, दे विल इंश्योर कि कोई भी बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लॉज को जंप ना किया हो। सो आई एम गिविंग अ बिगर पिक्चर। मिनिमम रिकॉर्ड्स ऑफ 54 ड्यूरेशन की, कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ की है, तो डेफिनेटली बात है एडमिशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट तो मांगेंगे, साथ में वो एकेडमिक कैलेंडर भी मांगेंगे आपसे, किस किस कैलेंडर में क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट होगा, ट्रांसक्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट पे ही आपका सेमेस्टर वाइज पूरा मार्कशीट होती है, यूनिवर्सिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, राइट। दोस्तों अगला जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था इंटर्नशिप। इंटर्नशिप को लेकर हमने पहले भी अवेयरनेस दी है, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप वर्सेस सेपरेट इंटर्नशिप। चलिए वो इश्यू अभी सेपरेट है, हम आपको डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, बिकॉज दैट इज वेयर स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मैंडेटरी इंटर्नशिप फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, एनएमसी ने बोला है 12 महीने की पूरी इंटर्नशिप हमें चाहिए। दे विल आस्क फॉर अ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सिर्फ सर्टिफिकेट छाप के मिल जाएगा, उससे काम नहीं बनेगा। दे मे आल्सो आस्क फॉर इंटर्नशिप लॉग बुक्स, ओके। लॉग बुक्स आप समझते हैं, आपने कौन सी क्लिनिकल रोटेशन कब की, किस टाइम पे की, कितने ड्यूरेशन की, पूरी क्लिनिकल लॉग बुक। रोटेशन या पोस्टिंग शेड्यूल आपसे मांग सकते हैं, हॉस्पिटल पोस्टिंग रोटेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। देन दे कैन आस्क फॉर डिपार्टमेंट वाइज असेसमेंट इवैल्यूएशन रिकॉर्ड एंड इंटर्नशिप स्टार्ट एंड कंप्लीशन डेट। तो यहाँ पे अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हम आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, दैट विल नॉट जस्टिफाई। एनएमसी बहुत स्मार्ट है, एनएमसी आपसे ज्यादा दूरदर्शिता रखती है, उसे एग्जैक्टली हर कंट्री का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पता है। कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी क्या बोलती है वो अलग बात है, एनएमसी इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। देन इंटर्नशिप कंप्लीशन इन द सेम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट है, तो अगेन वो डिग्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप ऑर्डर, हॉस्पिटल एफिलिएशन, इंटर्नशिप ऑथराइजेशन लेटर, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपसे एडिशनली इसको इंश्योर करने के लिए मांग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन प्रेस्क्राइब्ड क्लिनिकल सब्जेक्ट डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पे क्या होता है ना दोस्तों, आप लोग जब जाते हैं ना, आप सिर्फ बात करते हैं सर आप हॉस्टल की वीडियो भेज दीजिए, कैंपस की वीडियो भेज दीजिए, सिटी की वीडियो भेजिए। कभी क्या आपने किसी ने करिकुलम मांगा है किसी यूनिवर्सिटी से? असली पॉइंट करिकुलम में छुपा है। अगर आप फॉरेन मेडिकल एस्पिरेंट हैं और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी प्लस माइनस ना हो, पहली स्टेप जो आपको आज करनी है, भले ही आपने एडमिशन ले लिया, किसी से भी ले लिया, प्लीज प्लीज आप करिकुलम जरूर मांगिए, ये आपका बेसिक राइट है, ठीक है। और करिकुलम को स्टडी करिए, ईयर वाइज क्या पढ़ाया जा रहा है और उसको कंपेयर करिए एनएमसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दे विल आस्क फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए क्लिनिकल पोस्टिंग, डिपार्टमेंट वाइज रोटेशन शेड्यूल। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, ओके। करिकुलम हम और डिटेल में समझाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्लिनिकल अटेंडेंस रिकॉर्ड, लॉग बुक एंड करिकुलम एकेडमिक सिलेबस। तो ये मैंने आपको पूरा बताया इंटर्नशिप कैसे होगी। और इस तरह की जनरली इंडिया में इस तरह की लॉग बुक जो बच्चे मेंटेन करते हैं, एक सैंपल लॉग बुक है। मे बी एनएमसी में कम अप विद अ फॉर्मेट और दे में कम अप विद अ प्रोसीजर, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, to ensure that there is 100% transparency and objectivity, right? So yes, the key features: internship completion certificate, internship logbook. जिस कंट्री में लॉगबुक नहीं होती, मे बी देयर इज सम अनदर अरेंजमेंट, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता ही है अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपने कब कब क्या क्या किया है, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जाते हैं, अटेंडेंस तो होगी आपकी वहां की, राइट।
rotation schedule, hospital certificate evaluation process. Official record maintained by the intern during 12 months of compulsory internship. If document, clinical posting, duties performed, procedure observed, assist is certified by the HOD and the supervisor. तो इस तरीके की क्लिनिकल लॉगबुक डेफिनेटली दे कैन लुक फॉरवर्ड फॉर. अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल. मैंडेटरी इंटर्नशिप सब्जेक्ट शेड्यूल 1 क्लॉज 2B एफएमजीएल रेगुलेशन. या एनएमसी क्या बोलती है? एलिजिबिलिटी टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन इन कंट्री आउटसाइड इंडिया. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या क्या इंपॉर्टेंट? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इन सब्जेक्ट्स लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन. कि आपकी ड्यूरेशन हमने बता दी, सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे और ट्रेनिंग कैसी होगी. सब्जेक्ट उन्होंने बोला एनी पर्सन हु परस्यू फॉरेन मेडिकल डिग्री शुड हैव अंडरगॉन अ कोर्स ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग सेम लाइक और मे बी इक्विवेलेंट लाइक एमबीबीएस कोर्स ऑफ इंडिया. आपके सब्जेक्ट थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं बट स्ट्रक्चर वही होना चाहिए, राइट? उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, दे शुड कंप्लीट इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ इन एडिशन टू सच कोर्स रेफर्ड इन क्लॉज ए इन द सेम इंस्टीट्यूशन वेयर द प्राइमरी मेडिकल अवॉर्डेड along with hands on training in clinical subjects. अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब इनके अलावा, इन सब्जेक्ट्स के अलावा वो कुछ पढ़ा सकते हैं, बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं क्लिनिकल रोटेशन के, ट्रेनिंग के, राइट? इंटर्नशिप की बात हो रही है, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ओबी-गायनी, ऑर्थोपेडिक, देन ऑर्थोराइनोलॉजी और देन ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी एंड कैजुअल सर्विसेज, लैब सर्विसेज. ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी इंटर्नशिप का पार्ट होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि हमारा इंटर्नशिप कैसा होगा, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट आपको चेक करने पड़ेंगे. मेरे को किसी ने ये मतलब एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बताया किसी यूनिवर्सिटी ने कि हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी कहती है हम आपको इस तरह का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे देंगे, जबकि उस कंट्री में इंटर्नशिप का प्रोविजन नहीं है. वहां पे अगेन 11th सेमेस्टर 12th सेमेस्टर टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो उनका करिकुलम अगर आप एनालाइज करेंगे इस यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं आपके दोस्तों, कम्युनिटी, देखो ये सब्जेक्ट्स हैं जो एनएमसी मांग रही है, जो मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट्स एनएमसी मांग रही है इंटर्नशिप में. इनके करिकुलम में देखिए कम्युनिटी मेडिसिन मिसिंग है, नॉट फाउंड. जनरल मेडिसिन पार्शियल है, नो सेपरेट जनरल मेडिसिन पोस्टिंग इज शोन. साइकियाट्री मिसिंग है, पीडियाट्रिक्स प्रेजेंट है 31 डेज की. जनरल सर्जरी पार्शियल, लिस्टेड एज सर्जिकल डिजीज नॉट जनरल सर्जरी. एनेस्थीसिया मिसिंग है, ओबी-गायनी मिसिंग, ओबी-गायनी है, ऑर्थोपेडिक्स मिसिंग है, देन ENT मिसिंग है, ऑप्थेल्मोलॉजी मिसिंग है, डर्मेटोलॉजी मिसिंग है, देन आपका लैबोरेटरी सर्विस एंड स्पेशलिटी मिसिंग है. अब मुझे आप बताइए, अगर आप जिसको इंटर्नशिप बोल, इनफैक्ट आप ये देखिए इंटर्नशिप में इन्होंने सब्जेक्ट भी 5 ही लिखे हैं, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ओबी-गायनी एंड इमरजेंसी मेडिसिन. इनसे पूछिए कि यहाँ पे जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें ENT मिसिंग है, कम्युनिटी मेडिसिन मिसिंग है, और तो ऑप्थेल्मोलॉजी मिसिंग है, राइट? एनेस्थीसिया मिसिंग है. ये लेटर तो वैसे भी वर्क नहीं करेगा, राइट? तो इंटर्नशिप लेटर छाप देने से काम नहीं चलेगा. ये इंटर्नशिप के सब्जेक्ट्स आपके करिकुलम का पार्ट होने चाहिए दोस्तों. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चेक करना, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं आप अपने करिकुलम को जरूर चेक करिएगा, स्पेशली लास्ट ईयर करिकुलम जिसे इंटर्नशिप कह के आपको बताया जाएगा, राइट? An internship certificate alone is not enough. FMGL compliance is demonstrated through the complete internship structure and supporting academic evidence, right? जिसमें करिकुलम का इंटीग्रेशन देखा जाएगा, how your curriculum is integrated, क्लिनिकल रोटेशंस आपकी देखी जाएंगी, लॉग बुक्स आपकी देख सकते हैं वो लोग, सपोर्टिंग एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन एंड हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन भी आपसे देखी जाएंगी. एंड फाइनली दोस्तों सब्जेक्ट्स जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, राइट, वो भी आपसे देखे जाएंगे, बिकॉज सब्जेक्ट मैचिंग डेफिनेटली होगी जब उन्होंने दिया है. सब्जेक्ट के लिए दे कैन आस्क फॉर डिटेल करिकुलम, सेमेस्टर वाइज, क्रेडिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट, ईयर वाइज सिलेबस, एकेडमिक हैंडबुक, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन. अगर ECTS है, जनरली कुछ कंट्रीज में ECTS सिस्टम फॉलो होता है, 60 ECTS पर ईयर, 360 डिग्री ECTS, और कोर्स कैटलॉग भी आपसे लिया जा सकता है. सो दोस्तों ऑल इन ऑल फाइनली हम आपको ये बोलना चाहते हैं दैट करिकुलम स्ट्रक्चर, मैंडेटरी सब्जेक्ट, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर, एकेडमिक ड्यूरेशन एंड करिकुलम डॉक्यूमेंटेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो अभी प्लान कर रहे हैं जाने का. सो दोस्तों ये हमारा एक प्रयास था आपको बताने का कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका वैलिडेशन चेक एनएमसी मांग सकती है, और काफी हद तक ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई मांगेगी.
ऑप्शंस कुड बी देयर, बट अल्टीमेटली इंटेंट उनकी होगी कि एफएमजीएल के सारे रूल्स को हम वेरीफाई करें और कहीं भी कोई ऐसा लूप होल ना हो कि बच्चा उससे पास आउट हो पाए। एंड ये सारी जिम्मेदारी एसएमसी स्टेट मेडिकल कमीशन को भी दी जाएगी। सो बी लिटिल केयरफुल, अपनी आरएनडी ढंग से करिए, रिसर्च करिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा क्या है, जहां है वहीं जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका करियर किसी के अजम्पशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए जस्ट एक अजम्पशन है, लेकिन आपका सब कुछ स्टेक पे लग सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमें लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जानने का, क्योंकि एडवांस प्लानिंग के साथ आप जाएंगे तो आगे आप धोखा नहीं खाएंगे। कोई आपका सवाल हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 7678676001 पे संपर्क कर सकते हैं। आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आप हमारी टीम से चाहते हैं कि हम उनका कंप्लायंस चेक करें, हम उनको बताएं कि उनकी यूनिवर्सिटी का करिकुलम एडेप्टेबल है एफएमजीएल के हिसाब से, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी एक एक क्वेरी का जवाब देंगे एंड विल ट्राई टू गिव यू आवर बेस्ट इनपुट, बेस्ट एडवाइस, बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून। और प्लीज अगर आपको लगता है इस कंटेंट में कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिली तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को सर्कुलेट करिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।